वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच एक और बेहतरीन क्लास लेके आ गया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथ के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको मीन निकालना बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि मीन निकालने के हमें क्लास 10th में 3 मेथड पढ़ने हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड पढ़ना है, जिसके पहले वीडियोस में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बता रखा था और एक एग्जांपल भी करा रखा था। तो मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट मेथड से ही मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन कराना चाहूंगा, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, आपके पास समय है, तो आप मेरे साथ फॉर्मूला के साथ साथ कम से कम हर एक टॉपिक पे 5-7 एग्जाम्पल करते हुए अपने टॉपिक को कंफर्म करते हुए बेहतरीन बनाते हुए आगे बढ़िए। तो हम आते हैं आज डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यानी आपके बोर्ड पे कुछ डाटा दिख रहा होगा, क्लास इंटरवल दिख रहा होगा, फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी। आपको इन डाटा का यूज करके मीन बताना है, वो भी किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट मेथड से अगर आप मीन निकालते हो तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। ओके दोस्तों, तो मैंने ये प्रीवियस क्लासेस में आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल बता दिया था और आई होप आपने इसे याद भी कर रखा होगा। सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप सबको? तो इस फॉर्मूला का मैंने यूज भी करा रखा था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा और यूज करो और बेहतर बनो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो कोई भी गलती या कमी मैं तो नहीं करूंगा आप सबके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप भी ना करिए। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि क्लास इंटरवल हमें यहां दी गई होती है और फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं fi। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? fi बोलते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो ये fi है, ये क्वेश्चन में दिया गया होता है। तो आप एक ऐसा कॉलम बना लो जिसमें आप fi को लिख डालो। जैसे मैंने बना रखा है, देखिए आप, फ्रीक्वेंसी fi का कॉलम, जिसमें fi में जो भी दिया गया था 7, 5, 6, 12, 8, 2 मैंने यहां लिख रखा है। उसके सामने मैंने कॉलम छोड़ रखा है आपकी xi के लिए। xi बोले तो क्लास मार्क। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि xi कैसे फाइंड आउट होता है। xi बोले तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट होता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसी को आप प्लस करके अपॉन 2 कर दो। ये फॉर्मूला बहुत बच्चों को ऐसे भी पता होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो बात लिखी होती है। प्लस में किसी को आगे और किसी को पीछे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले जो क्लास है उसकी अपर लिमिट कितनी है भाई? 10 है, और लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो अगर मुझे निकालना होगा तो अपर लिमिट 10 प्लस 0/2 इट मींस इज इक्वल टू 10/2, यानी हमारा क्लास मार्क कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी के सामने लिख देना है कितना? 5 लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे भी इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो इसकी अपर लिमिट कितनी है भाई? 20। लोअर लिमिट कितनी है? 10/2, यानी ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ऐसे ही हम करके हर एक क्लास का निकालते जाएंगे। 30 प्लस 20 50/2, यानी ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, वैसे ही 40 प्लस 30 70/2, यानी ये हो जाएगा आपका 35। आगे बढ़ेंगे, 50 प्लस 40 यानी कि 90/2, यानी ये हो जाएगा आपका 45। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, साथ ही साथ 60 प्लस 50 110, यानी अगर इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 55। तो क्या आपने आसानी से क्लास मार्क निकाल लिया? क्लास मार्क बोले तो xi, क्या आपने xi फाइंड आउट कर लिया? क्या आपको xi फाइंड आउट करने आ गया? क्लास मार्क निकालने आ गया? आ गया होगा। ठीक है, तो आपने फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है, आपने इसे लिख डाला और बगल में जो क्लास मार्क यानी xi है
उसे आपने क्लास इंटरवल वाले कॉलम से फाइंड आउट किया, लोअर प्लस अपर बाय 2, लोअर प्लस अपर बाय 2 करते करते आपको ये सारी वैल्यूज भी मिल गई। अब आता है ये कॉलम पूरा करने का, जहां लिखा है fi इंटू xi। अब ये आपका fi हो गया जो दिया था, ये हो गया आपका xi जो आपने फाइंड आउट किया था। इस कॉलम में करना क्या है दोस्तों, fi और xi का इंटू करना है। तो आइए कर लेते हैं। 7 इंटू 5 इट मीन्स 35, फिर हो जाएगा 5 इंटू 15, तो 15 5 जा कितना होता है 75, फिर हमें करना है 25 6 जा, ये हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 35 में 12 का इंटू करना है। तो जिन बच्चों को नहीं आएगा वो बगल में साइड में रफ कर सकता है, ऐसे फिलहाल आप इजीली पढ़ लो। 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6 12। तो फ्रेंड्स आपने जब इनको इंटू किया 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 3 जा 36 में आप 6 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 420। आप ऐसे इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बगल में साइड में रफ भी कर सकते हो। ठीक, हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 हो जाएगा 36। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आगे इंटू करूंगा। 55 2 जा 110। तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने क्वेश्चन देखा, फ्रीक्वेंसी गिवन दिया था, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया था, तो मैंने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को लिख लिया, क्लास इंटरवल से मैंने क्लास मार्क बना ली अपर प्लस लोअर बाय 2 करके। साथ ही साथ अगला कॉलम जो था fi इंटू xi को मैंने fi और xi का इंटू करके सबके सामने लिख डाला। अब मुझे क्या काम करना है फ्रेंड्स, fi को सिग्मा करना है, यानी कि सम करना है, टोटल करना है। क्यों करना है, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे fi की वैल्यू टोटल ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे। आओ फ्रेंड्स कर लेते हैं। 12 8 20 6 28 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 33 और 7 यानी कि ये हो जाएगा 40। फिर से एक बार आप रीचेक कर लिया करो, कहीं जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। तो 7 5 12 और 12 24 और 6 38 38 टू 40। आप कैसी भी ऐड कर लेना, मैंने अपने सुविधा के हिसाब से अरेंज करके ऐड किया है। आप चाहो तो एक तरफ से जैसे भी आपको बेहतर लगे वैसे आप ऐड कर लेना। अगर मैं इनको ऐड करूं, थोड़े बड़े नंबर से है तो 1 से ऐड करता हूं। यहां 1 5 5 10 की 0 कैरी 1 हो गया आपका, 7 3 10 5 15 टू 17 और 6 23 1 24 और कैरी 1 25 की 5 कैरी 2 2 1 3 4 7 3 10 और 1 11, यानी ये आपका हो जाएगा इक्वल 1150 के। तो मैंने क्या कर लिया, fi को भी टोटल कर लिया और fi और xi को भी टोटल कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुटअप करके और सॉल्व कर लेना है। क्या करना है भाई, फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुटअप करना है और क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब हमारे सामने ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं तो अब नंबर आता है ये फॉर्मूला रखने का। फॉर्मूला है x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। अब मुझे करना क्या है, ऊपर सिग्मा fi xi की वैल्यू मैंने यहां निकाल रखी है 1150 मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। अपॉन मैंने सिग्मा fi की वैल्यू भी निकाल ली है जो कि इक्वल है 40 के, इसे मैं यहां रख दूंगा। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, 0 से 0 कट कर दूंगा, क्या बचा दोस्तों 115 डिवाइड बाई 4। अब मुझे क्या करना है, 115 में 4 का डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 4 2 जा 8, यहां कितना बचेगा फ्रेंड्स 3 और 5 35, तो हो जाएगा 4 8 जा 32, कितना हो जाएगा 4 8 जा 32। अब कितना बचा फ्रेंड्स 3 बचा, पॉइंट लगा देंगे 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28 2 और 0 24 5 जा 25, यही हमारा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स मीन। तो आई होप मजा आया होगा, आपने आसानी से एक और एग्जांपल्स किए। अब मैं कुछ अलग तरह के मीन से क्वेश्चन लूंगा, निश्चित ही आपको इस क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि आपके हर एक प्रॉब्लम्स डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो हम आते हैं अपने एक और एग्जांपल्स को लेकर के आपके बीच में। आगे दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ, जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखा है कि कभी कभी ना क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं,
तो बच्चा सोचता है कि अरे सर आपने तो ग्राफ वाले बड़े बड़े क्वेश्चन कॉलम बना के कराया कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बोर्ड वगैरह में आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11, यानी ध्यान देना हमको यहां पे ना मीन दे रखा है, 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन दे रखा है कि मीन कितना है फ्रेंड्स 11 है, और ऑब्जर्वेशन क्या है x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8, यानी इन 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन मुझे दे रखा है कि कितना है 11 है। तो मुझे बताना क्या है फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x क्या है, x क्या है। तो आपको याद होगा मैंने एक पहले फॉर्मूला बताया था, x2 बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तो x2 बार यहां दिया है 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो जिसने ऑब्जर्वेशन से हमें उनको प्लस कर लेने हैं, x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 5 है, तो हमें नीचे कितना रख लेना है भाई 5 रख लेना है। अब क्या होगा 11 इज इक्वल टू x, 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 कितने x हो गए भाई 1 2 3 4 5, यानी कि 5x प्लस 2 4 6 और 6 12 और 8 कितना होता है 20 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 5 का कितना हो जाता है 55 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। अब तो भाई काम आपके लिए काफी इजी हो गया है, एकदम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया है, काफी आसान हो गया है। यहां के बाद तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद इजी हो गया है। आप क्या करेंगे, आप सारे जो नॉन वेरिएबल है ना तो उनको आप एक तरफ कर लेंगे, तो 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, यानी ये जो 5x है ये आपका इक्वल हो जाएगा, माइनस कर लीजिए आप 5 माइनस 0 5 माइनस 2 यानी कि 3, यानी क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 35। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यदि 5x इज इक्वल टू 35 है देन x इज इक्वल टू 35 बाई 5 हमने डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन एक नंबर में आ सकते हैं, तो आप इन्हें आसानी से समझ लीजिए। अब आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ।